हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कहाँ से कितना करें ताकि हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक ला सकें। करंट अफेयर पढ़ने को तो बहुत सारा है, पूरा सागर भरा हुआ है, लेकिन हमें कितना पढ़ना चाहिए ये हम बात करेंगे ताकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और एग्ज़ाम में आने की संभावना उसका 99% हो, उसी का हम बात करेंगे। कहाँ से करें हम करंट अफेयर? पढ़ने को तो बहुत कुछ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर जैसे हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर बिहार दरोगा बीपीएससी, या फिर बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3, या फिर इंटर स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हम करंट अफेयर 1 साल का करेंगे। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आपको 1 साल का करंट अफेयर दिखाई देता है। ऐसे तो 6, 7, 8 महीना का भी रहता है, लेकिन हम 1 साल का करेंगे ही करेंगे। बीपीएससी में तो पिछला बार 1.5 साल तक का भी पूछा था, लेकिन हमें 1 साल का करंट अफेयर करना है, ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। और बात आती है कि अब हम कौन कौन सा टॉपिक करें, यही समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सा करें, ये हमें बताइए। तो हम उसी बात को आज बता रहे हैं आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस 90% रहता है, वहीं आज हम आपको टॉपिक बताएंगे, जो कि मेरा खुद का अनुभव है। मैं एग्ज़ाम देती हूँ, तो मुझे अभी तक तो मैं 5, 6, 7 एग्ज़ाम तो दे ही दी होंगी, तो उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में हम क्या करके जाएंगे, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे कि अभी 1 साल के भीतर हमारा सम्मेलन बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन होता है, सतत विकास प्रभाव सम्मेलन, G7 होता है, शिखर सम्मेलन, G20, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक तो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप सबसे पहले देख के जाएंगे। और इसमें ये देखेंगे किस किस देश के बीच ये सम्मेलन हुआ और चीफ गेस्ट कौन थे, किसकी मेज़बानी में ये किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और भारत की तरफ से किसने उसमें मुख्य अतिथि कौन था। भारत जब मान लीजिए वो दूसरे देश में हुआ है, G7 हुआ या फिर ब्रिक्स हुआ, तो भारत की तरफ से कौन गया था। जैसे कभी प्रधानमंत्री जाते हैं, कभी राष्ट्रपति, कभी कोई जाता है, कोई अदर मंत्री जाते हैं, तो ये नाम हमें सबसे पहले याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, कौन अतिथि थे, कौन उसका मेज़बानी किया, कौन सा देश, ये 3-4 इम्पॉर्टेंट है। थीम क्या है, थीम भी आप कई बार एग्जाम में पूछ देता है, वो जो शिखर सम्मेलन हुआ उसका थीम क्या था, तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम करके जाएंगे ही जाएंगे। पिछले 1 साल में हम देख लेंगे कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कोई भी मंत्री, जैसे कि हमारा केंद्र सरकार में हो, या फिर हम बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार सरकार में भी कोई भी मंत्री चेंज हुआ है, तो वो हम देख लेंगे। पूरा नहीं हमें पढ़ना है, क्योंकि मंत्री तो बहुत सारे हैं, पूरा हमको याद नहीं करना है, पूरा पूछता भी नहीं है। जो चेंज हुए रहते हैं अभी हाल फिलहाल में, उन्हीं के बारे में पूछता है। तो बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, तो उनका नाम हम ज़रूर याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा। इसके बाद आता है हमारा योजनाएं भी पूछ दे रहा है आजकल, 1-2 तो पूछ ही दे रहा है। योजना, जैसे केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, वो, या फिर मोबाइल ऐप भी बहुत सारा लॉन्च हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा, वो भी। अदर राज्य नहीं तो हम बिहार का तो निश्चित ही पढ़ेंगे, यदि हम बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और रेलवे की कर रहे हैं तो हमें जितना भी सारे योजनाएं हैं हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ब्रांड एम्बेसडर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन अगर समय बच रहा है तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेंगे। उसके बाद आता है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन सा अभ्यास होता है, जैसे भारत और नेपाल के बीच ये अभ्यास हुआ, सैन्य अभ्यास आप जानते होंगे, वो किसके किसके बीच हुआ, किस देश में हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़, थल सेना है कि वायु सेना है, कौन सा अभ्यास है, ये याद रखेंगे 2-3। तो ये वायुसेना। उसके बाद ये हुआ हमारा सैन्य अभ्यास। उसके बाद आता है हमारा समझौता और ज्ञापन। समझौता होता है जैसे हमारा और दूसरे देश के बीच समझौता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो वो हम याद रखेंगे। उसके बाद रिपोर्ट, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे है, हंगर इंडेक्स, ये सब पूछे जाते हैं। युवा सूचकांक 2022 में कौन सा है, ये बहुत पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ऐसे ऐसे करके हमारा, अगर आप करंट अफेयर का बुक देखेंगे तो उसमें दिया रहता है सूचकांक और रिपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट आर्थिक समीक्षा और बजट, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको करके जाना ही जाना है। तो ये आप अगर बिहार दरोगा और बीपीएससी की कर रहे हैं तो उसमें आप बिहार का भी देख लेंगे और उसका केंद्र सरकार का भी देख लेंगे। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो केवल आप केंद्र सरकार वाला देख के जाइए, वो उतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद हमारा खेल बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी खेल से तो 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देता है हर एग्जाम में। खेल से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। खेल में कौन सा आईसीसी खेल होता है, या फिर हॉकी में अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर देख के जाएंगे। पिछला 2021 में हुआ था जुलाई अगस्त में, तो अभी अगस्त में अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो 1 साल हो रहा है, तो 1 साल का आप देख के जाएंगे ही जाएंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा टोक्यो ओलंपिक। और फिर हमारा उसके बाद आता है हमारा खेल पुरस्कार सम्मान, पुरस्कार जैसे कि पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भारत रत्न, ये पुरस्कार ये हर साल चेंज होते रहते हैं। 26 जनवरी के दिन घोषणा होती है इसकी, तो ये आप देख के जाएंगे। पुरस्कार ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाना है। उसमें से जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है। चिकित्सा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में, तो वो शांति के क्षेत्र में भी ये 6 जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। किन किन को दिया गया, उनका किस से रिलेटेड था, वो किसके लिए दिया गया, क्यों दिया गया, वो भी आपको याद करना है। जैसे एक बॉक्स में दिया रहता है, आप करंट अफेयर के बुक में देखेंगे तो पूरा आपको चार्ट एक मिल जाएगा, वो आप एकदम याद करके ही जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है पुस्तक लेखक। पुस्तक लेखक भी पूछ देता है 1-2, उतना नहीं देता है, लेकिन हाँ कभी कभी किसी एग्जाम में दे देता है। ऐसे आप देख सकते हैं उसको भी, करंट से रिलेटेड वो करंट अफेयर की बुक में आपको मिल जाएंगे। और महत्वपूर्ण दिवस भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे, और दिवस का थीम जो उसका होता है वो भी आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद पुरस्कार सम्मान खेल हो गया। उसके बाद बात आता है संक्षेप, जो कि 1 लाइनर जो करंट अफेयर्स होते हैं। जैसे छोटा मोटा घटना घटते रहता है हमारे इंडिया में या फिर किसी स्टेट में, अदर अंतर्राष्ट्रीय भी, जो भी घटना 1 साल के भीतर घटा हुआ है वो एग्ज़ाम में दे देता है, तो वही 1 लाइनर हुआ। तो आप कोई भी करंट अफेयर का बुक लेंगे उसमें 1 लाइनर एक जगह एक साइड दिया रहता है। तो जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ऐसे करके मंथली वाइज उसको आप देख लेंगे, ज़रूर देखेंगे उसको आप। तो ये हमारा हुआ करंट अफेयर का। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है कोविड-19, इससे तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि हमारा ये 67 एग्ज़ाम जो बीपीएससी का था जो रद्द हो गया, उसमें भी 1 क्वेश्चन था, सीडीपीओ में भी 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप कोई भी जो करंट अफेयर का बुक लेते हैं उसमें कोविड-19 से संबंधित 1 पेज दिया ही रहता है, तो वो वहाँ से आप उसको पढ़ लें, 1 क्वेश्चन बन सकता है कोविड-19। और फिर जो हमारा शिक्षा नीति जो बदलाव हुआ है वहाँ से भी आप पढ़ लें, उसमें से भी 1 क्वेश्चन दे सकता है। शिक्षा नीति हो गया। और फिर उसके बाद हमारा जो भी चुनाव हुए रहते हैं हाल फिलहाल में, वहाँ से भी क्वेश्चन देता है, तो उसको भी आप देख लेंगे। 1 साल के भीतर कोई भी घटना घटा हुआ है वो आपको देख के जाना ही जाना है। फिर इतना आपको करना ही करना है। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो आप अदर देख सकते हैं करंट अफेयर, और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके आप लगाइए करंट अफेयर में। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप मोबाइल से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर का बुक, यदि एडुटेरिया है या फिर एसपीटी का करंट अफेयर है,
मैं तो यहीं 2 पढ़ती हूँ, इसलिए मैं वहीं बताती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ, जो मेरा अनुभव होता है खुद का। तो वहाँ से आप पढ़ें, उसमें पीछे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वो बहुत हेल्पफुल है। यदि आप इतना कर ले रहे हैं ना, तो दरोगा हो या बीपीएससी में भी, या फिर सचिवालय सहायक का जो फॉर्म आया है, फिर रेलवे, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। मैं इतना ही पढ़ के जाती हूँ करंट अफेयर में। लेकिन हाँ, पढ़ना मतलब कि बस रीडिंग देना नहीं, उसको बार बार रिवीजन करना, जितना हो सके आप उसको रिवीजन बार बार कीजिए। जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने से माइंड में ही जाता, कम से कम आपको 5 बार पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे एसपीडी का करंट अफेयर हुआ, तो मैं उसको कम से कम 5 बार पढ़ के ही जाती हूँ, तब जाके हमें एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से याद होना चाहिए कि हाँ, यही क्वेश्चन का आंसर था तो था। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये भी लगता है कि होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, करें क्या, इसमें गलती हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा कोशिश करना है कि हम ऑप्शन की तरफ ध्यान ही हमारा ना जाए, हम खुद से देखें और माइंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाए कि यही इसका होगा, और आप बिना ऑप्शन पे ज़्यादा हमको ध्यान नहीं दें। इस तरीके से हमें याद करना है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमारा आंसर यही होगा तो होगा। तो ऐसा कैसे होगा, 1-2 बार पढ़ने से नहीं होगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके माइंड में घुसेगा। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।